नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में मैं आज आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरी इकाई का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई में सर्वप्रथम पाठ क्रमांक 1 अस्पताल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारे हिंदी के पुस्तक में पन्ना नंबर 27 पर पहचानो, समझो और बताओ दिया हुआ है। मतलब आपको यह चित्र किसका है यह पहचानना है, समझ लेना है और उसके बारे में बताना है। देखिए, आप सबको पता है अस्पताल का अर्थ क्या होता है। हम इसे मराठी में दवाखाना कहते हैं, हिंदी में अस्पताल कहते हैं और इंग्लिश में हॉस्पिटल कहते हैं। आप सबने अस्पताल देखा ही होगा, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तभी हम अस्पताल में ही जाते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको चित्र का निरीक्षण करना है। क्या है इस चित्रपाठ में? यह एक चित्रपाठ है। यहाँ पर एक अस्पताल का दृश्य दिखाया गया है और अस्पताल में मरीज, डॉक्टर, नर्स ये सब दिखाई देते हैं। तो देखिए, चित्र का वर्णन जो मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनिए, फिर बाद में आपको यह चित्र देखकर आपको इस चित्र के बारे में लिखना है। अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सामने पूछताछ के लिए काउंटर्स लगे हैं, जहाँ एक स्त्री और एक पुरुष काम कर रहे हैं। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति भी वहाँ पर खड़ा है और कुछ पेपर दिख रहा है। वहाँ एक सूचना पट लगा है, मतलब एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है शांति बनाए रखें। देखिए, हमें अस्पताल में शांति ही रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो मरीज़ होते हैं उनको वहाँ पर शांति चाहिए होती है। तो हम वहाँ पर कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। उसके पीछे एक नर्स एक महिला को व्हीलचेयर पर लाते दिखाई दे रही है और उस महिला के पैर पर प्लास्टर भी बंधा हुआ है और जो नर्स है वो अस्पताल के यूनिफॉर्म में है। नर्स के पीछे एक वार्ड है जिसके ऊपर ICU लिखा हुआ है और इसके पास दीवार पर 2 सूचना पट भी लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है नेत्रदान और रक्तदान महादान। नेत्र मतलब हमारी आँख। जब हम हमारे मरने के बाद हमारे जो सारे शरीर के अवयव है वो हम दान कर सकते हैं। तो नेत्रदान यह एक महादान है और रक्तदान भी एक महादान होता है, क्योंकि अगर हम हमारा रक्त किसी को दे तो उसकी जान बच सकती है। उसके बाजू में दीवार के पास एक वार्ड है और इसमें से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है और वहाँ पर वार्ड के ऊपर एक सूचना भी लिखी है, रोगी से अधिक बातें न करें। जो भी मरीज़ होता है उसे रोगी कहते हैं। तो वह अपने वहाँ जो रहते हैं वो अच्छा होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो अगर हम उनसे मिलने जाए तो हमें उनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें आराम करने देना चाहिए। वहीं पर एक स्त्री गोद में एक शिशु को, मतलब एक छोटे बच्चे को लिए खड़ी है। पास ही एक बालक भी खड़ा है। उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है। ऊपर रोगी से मिलने के समय संबंधी भी सूचना लिखी है। देखिए, हम अस्पताल में कभी भी नहीं जा सकते। रोगी से मिलने का समय होता है, मरीज़ को मिलने का समय होता है, वही समय पे हम जा सकते हैं, क्योंकि जो बाकी का वक्त होता है तब जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनको आराम करने की वहाँ पर सख्त होते हैं, क्योंकि आराम अगर वह करेंगे, अच्छे प्रकार से सब औषध लेंगे तो ही वह अच्छा हो सकते हैं। इसलिए देखिए छात्रों, अगर आप कभी अस्पताल जाए तो आपको शांति से ही रहना चाहिए और वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए। और जो अस्पताल में जो सब काम जिनको दिया हुआ होता है वो सब काम अपने आप भी करते हैं। और चित्र में नीचे एक और सूचना लिखी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। मतलब आपको अपना परिवार छोटा रखना है। अगर आप बड़ा परिवार रखोगे तो आप जो अपना परिवार की जो ख्याल है, आपका परिवार का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपकी आमदनी कम हो और उसके तुलना में अगर आपके खर्च ज़्यादा हो तो आप ये सब नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर अपना परिवार छोटा रखना है तो आप सुखी रह सकते हो, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए छात्रों, आपको सिर्फ यह चित्र समझ लेना है और इसका वर्णन अपने शब्दों में अपने हिंदी के कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह चित्र वर्णन समझ में आया होगा। तो आपको यह चित्र वर्णन अपने हिंदी के कॉपी में भी लिख लेना है। तो अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।